हिमाचल में 68 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के बाद अब सब नतीजों पर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। ऐसे में उत्तराखंड में भी हिमाचल चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी भी काफी उत्साहित नजर आ रही है। बीजेपी से जुड़े नेता दावा करते नजर आ रहे हैं कि इस बार हिमाचल में भी बीजेपी सारे मिथक तोड़ते हुए फिर से सरकार बनाने जा रही है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी के कार्यों को जनता ने बहुत सराहा है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कामों के आधार पर वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। मैं उत्तराखंड को 19 विधानसभा क्षेत्र में कार्य करने की जिम्मेदारी दी थी। मैं सभी विधानसभा क्षेत्रों में गया और युवा हैं, महिलाएं हैं, कामकाजी लोग हैं, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश हैं और बहुत बड़ी मात्रा में जो कल मतदान हुआ है, अच्छा मत प्रतिशत रहा है इस बार और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत के साथ में बन रही है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पिछले 3 महीने से हम लोग हिमाचल में काम कर रहे थे और जिन जिन विधानसभाओं में हम काम कर रहे थे, लगभग 19 विधानसभाएं जो शिमला संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, उनमें हम लोग काम कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर आदरणीय इस देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की योजनाएं और हिमाचल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण लोगों में बहुत उत्साह रहा। कल बहुत अच्छा मतदान हुआ और मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से ये मतदान हुआ है, निश्चित तौर पर हिमाचल में रिवाज बदलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत में हिमाचल में पुनः सरकार बनने वाली है। और कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मैम, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। नमस्कार, धन्यवाद। जी, अब हिमाचल के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, मतलब वोटिंग हो गई है, अब नतीजों पे सबकी निगाह है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि हिमाचल में सारी मिथक टूटेंगे, कांग्रेस का क्या मानना है? कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा बेहतरीन वहां प्रचार प्रसार किया और मुझे ऐसा लगता है कि जनता नेतृत्व परिवर्तन के पक्ष में है। एंटी इनकम्बेंसी भी वहां बहुत ज्यादा थी और दूसरा वहां पेंशनधारी बहुत है और मैनिफेस्टो में काफी वर्गों की अनदेखी भाजपा ने की है। पूर्व पेंशन वाला मुद्दा कहीं भी मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी के दिखाई नहीं पड़ा, जबकि कांग्रेस के वो प्रथम पंक्ति में है। जी। ऐसे में लोगों का रुझान और झुकाव दोनों कांग्रेस की तरफ दिखाई पड़ा हिमाचल में। जी। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि वहां हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। हमने कर्म करना हमारे हाथ में था, हमने किया है। कहीं कोई कसर कांग्रेस ने छोड़ी नहीं है और मुझे लगता है कि नतीजे भी हमारे पक्ष में आएंगे। बिल्कुल। गरिमा जी, अगर बात करें उत्तराखंड की, क्योंकि एक जैसी भौगोलिक परिस्थिति है और रोटी बेटी का नाता है दोनों प्रदेशों का, कांग्रेस ने यहाँ पर भी दावा किया था कि काम पूरे हुए हैं, मैनिफेस्टो में सब कुछ मेंशन किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही लगी जब जनता ने भाजपा को एक बार फिर सत्ता पे काबिज किया। क्या मानती है कि इस बार भी जनता का ही रोल इसमें काफी अहम होगा? नहीं, जनता का रोल हमेशा अहम होता है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। ऐसे में जनता का जो भी निर्णय होगा हमें शिरोधार्य होगा। हमने कभी जनता के निर्णय की अवहेलना नहीं की है। लेकिन जैसा कि वहां पर देखने को मिल रहा था, आज देखिए जो परिस्थितियां हैं देश की, बहुत विकट परिस्थितियां हैं और एक तरह से मंदी से हम जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ हम पूरी तरह से अर्थव्यवस्था हमारी चौपट हो गई है। हम बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहे हैं और पेट की आग के सामने इंसान को और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। तो मुझे लगता है लोगों ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया होगा और जिस तरह की भाजपा की कुरीतियां रही हैं, जिसने देश को गर्त में ले जाने का काम किया है, उसके मद्देनजर जो हमेशा से हिमाचल में होता आया है कि हर 5 साल में सरकारें बदलती हैं, उस तरह का यहाँ भी देखने को मिलेगा, इस बार भी देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया गरिमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ अब भाजपा प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी बौड़ाई जी भी जुड़ चुकी हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी, धन्यवाद। जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि वोटिंग हो चुकी है हिमाचल में और अब एक बार फिर मिथक टूटेगा, क्या वाकई में मिथक टूटेगा इस बार, ये आप मानते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल 100%, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पे जनता का मैंडेट, लगातार जो रिस्पांस हमको मिल रहा है, भाजपा सरकार दोबारा बनेगी, रिवाज बदलेगा और मिथक 100% टूटेगा, क्योंकि जो राजा साहब का विजन था वो तो उनके परिवार में किसी भी व्यक्ति का है ही नहीं। इसीलिए वहाँ की जनता ने उनको नकारा है, क्योंकि लगातार प्रतिभा सिंह जी के महिला विरोधी बयान और महिला विरोधी जो सोच है उनकी, उसको उन्होंने चरितार्थ किया है। साथ में उन्होंने अपने कांग्रेस की लीडर्स को भी कटघरे में खड़ा किया है। तो निश्चित रूप से उनके एक खेमे में जो है बहुत बड़ी नाराजगी है, और लगातार जो है उनके जिस प्रकार से माँ बेटे का जो पूरा चुनाव के दौरान में लोगों के साथ में चर्चा में वो बने रहे और कंट्रोवर्शियल चर्चा में ज्यादा बने, तो उनको जो है किसी भी प्रकार का इस बार जो है जनता उन्हें नकार रही है और भाजपा सरकार वहाँ पे बन रही है। बिल्कुल मैम, अब क्या मानती है, जिस तरीके से आपने कहा कि कंट्रोवर्शियल स्थिति में वो रही है जनता के बीच में, तो क्या इस बार जनता कंट्रोवर्सीज देखेगी या फिर वो मुद्दे देखेगी जो इस बार सबसे ज्यादा है? महंगाई बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि इस बार जनता उस तरफ जाएगी? देखिए, हिमाचल की जनता में आपको बात करूं, क्योंकि हिमाचल में जो हमारे लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार और बहुत ही सच्चे लोग होते हैं वहाँ के। वो कभी भी झूठे लुभावने वादों पे नहीं आते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी डिपेंडेंसी भी नहीं होती है इतना ज्यादा। तो वो लोग खुद अपने कामों के साथ में ये देखते हैं कि किस तरीके का हमारी सरकार का विजन है। भाजपा सरकार ने, इवन जयराम ठाकुर जी ने विशेष त्याग, मैं कहती हूँ कि सराज से लेकर चंबा के कोने से लेके किन्नौर के कोने से लेके आप लद्दाख ये लाहौल स्पीति चले जाइए, मनाली कुल्लू, मतलब हर जगह आप देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने रोड कनेक्टिविटी। आप रोहतांग पास में जाइए, वहाँ देखिए कि किस प्रकार से वहाँ पे माणा की तरह विकास जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ हुआ है। और आज हजारों लाखों नेतृत्व श्रद्धालु, जो क्या होते हैं, सैलानी जो होते हैं वो वहाँ लगातार आ रहे हैं और लगातार जो है वहाँ पे बन रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन जो वहाँ पे टूरिज्म का उन्होंने डेवलप किया है भाजपा ने। निश्चित रूप से लोग बहुत ज्यादा वहाँ पे खुश हैं, और उन्होंने जयराम ठाकुर को जो है आशीर्वाद के रूप में जिस प्रकार से भर भर के वोट दिए हैं, इस बार जो है रिकॉर्ड टूटेंगे और मिथक टूटेंगे और भाजपा सरकार जो है पुनः वहाँ पे बनेगी। और प्रतिभा सिंह जी तो पहले ही पॉलिटिकली नहीं ओरिएंटेड थी, उनको जबरदस्ती जो है वो बिठाया गया। और आप सब हम लोग जानते हैं कि जब जबरदस्ती कमान किसी के हाथ में दी जाती है तो वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाती है। तो यही कारण है उनकी हार का। हारेंगे मतलब। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो वक्त ही बताएगा जब नतीजे सामने आएंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी मिथक तोड़ती है, कांग्रेस